जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप में से किसी ने उसका वीडियो निकाल कर डाला? बीजेपी जम्मू कश्मीर का पेज है फेसबुक का, वो कुछ बात लिखता है, कुछ मानना कोई बुरा माने तो पहले मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आपसे माफी मांग रहा हूं। हम करते क्या है, अभी कोई उठेगा, कोई सलातियाती से फोटो खिंचाएगा, सेल्फी खींचेगा, कोई पकड़ के आप कहोगे वोट के बूथ तक ले जाओगे तभी है, मगर खिलाफ करने के लिए 100 तरह की बातें आपके विरोधी करेंगे। अभी सीएए को चला जब तक संपर्क नहीं होगा तो अमर सिंह जी नाम, उनका फोन नंबर, इतने लाभार्थी इनको दिए। अगले 2 दिन 3001 ने बताया और 12,202 ने बताए हैं? मेरे को एक कॉपी देंगे, ठीक है जी। और उनके पे कितने नए वोट बन गए? पिछली बार 500 मिले थे, तो अब कितने बढ़ा सकते हैं? उन वोटरों के घर जाकर संपर्क करने का काम अभी से शुरू करना होगा। निकाल देना कि आपके और मेरे भाषण से वोट बदलेगा। वोट बदलेगा मोदी जी के भाषण से। अमित शाह जी को नुक्कड़ सभा पंचायत में, पंचायत घर में चौपाल पे बैठकर लोगों को कन्विंस करके हमारी उपलब्धि और हम किससे प्रभावित हो जाएगा किसको क्या पता है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की गई 370 हटाने पर। 370 इसलिए नहीं हटाई है कि आपको और मुझे नेता बनाना है, 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के भलाई के लिए हटाई है। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको उम्मीद रखने का हक है, मगर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर तो मुझे कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर जीतेगी। क्योंकि अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन 5 सालों में 2019 के बाद अब क्या हुआ है, इन 5 सालों में कैसे टनल बने हैं, कैसे सड़क बनी है, कैसे लोगों के घर पर पानी पहुंचा है, कैसे लोगों को आवास योजना के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं, कैसे किसान सम्मान निधि से मिल रहे हैं, कैसे उम्मीद स्कीम और जो युवाओं से रिलेटेड स्कीम्स में राज्य सरकार उनको लोन दे रही है, मुद्रा योजना के आधार पर लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अब्दुल्ला और मुफ्ती के ज़माने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हमने वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी हमें मकान मिल रहा है। बारामूला में, अनंतनाग में, उड़ी में, कुपवाड़ा में, जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलता वहां भयंकर तरीके से डेवलपमेंट हुई है। तो अब लोग कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें मिसगाइड करके जिस तरीके से देश की मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ से विमुख रखा गया था, अब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं और हम उसी की तैयारी में लगे। और जनता बहुत विश्वास के साथ आज लोगों में नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास है। किले से नरेंद्र मोदी जी बता चुके हैं, सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो अब उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार से जनता को भड़काने का काम करते हैं। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को समझा है कि अब अपोजिशन जब कुछ खा नहीं सकते तो बिखेरने का काम कर रहे हैं, तो भ्रम फैलाकर लोगों को विमुख करो, अनरेस्ट पैदा करो, अराजकता पैदा करो। मगर अब लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग भी जम्मू कश्मीर के नौजवान और बुजुर्ग और बाकी लोग भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अब उनकी इन चीज़ों पर कोई बहुत चीज़ें होने वाली नहीं है। सीएए भारत की आज़ादी के समय जिन लोगों ने भारत की उस समय की सरकार, जिसे नेहरू जी, पटेल साहब और गांधी जी के विश्वास पर लोग वहाँ रुके थे कि अगर यहाँ पर आप प्रताड़ित किए गए, उनसे आप महबूबा मुफ्ती से और फारूक अब्दुल्ला जी से पूछिएगा कि कितने लोग रह गए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई और जैन, कितने लोग थे आज़ादी के समय पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। आज कितनी आबादी है? वो जो आज 24% से कुल मिला के उंगलियों में गिनने वाले लोग रह गए, उन्हें कौन
जमीन खा गई या आसमान निकल गया। उनको धार्मिक प्रताड़ना के बाद वहां से छोड़ना पड़ा है। जो घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमान इधर उधर आते हैं, उनको ये कांग्रेस और एनसी के लोग उनको प्रश्रय देने का काम करते हैं। जो शरण लेकर आया है, जो इस देश का मूल नागरिक था, शरण लेकर आया, वो 50 साल तक नागरिकता ना पाए, ये तो अन्याय है। अब इस बहुसंख्यक आबादी के साथ इस अन्याय को रोकना होगा।